वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सुप्रिंदर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन कर रहे हैं 31 जनवरी 2023 का पेपर, जो कि शिफ्ट फर्स्ट का है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आज का पहला, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जब अंक 0 3 4 5 7 0 3 4 7 9 अवेलेबल है तथा रिपीटिशन अलाउ है। पुनरावृत्ति संभव है। रिपीट अलाउ, पुनरावृत्ति संभव है। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें ये अंक अवेलेबल है और पुनरावृत्ति संभव है। हाँ भाई, अभी क्वेश्चन आपको अपनी समझ से ही करना है। बताओ भाई आंसर, बस हो गया, इतना ही टाइम मिल पाएगा। 2050 2500। हाँ सौरभ, अरे ठीक है सौरभ, अटेम्प्ट करो, इतना ही समय है। सर ये सब सही थी सर, अब तक का सर वो जब तो ऐसे बोल दिया 5000 से बड़ी, अभी आएगा, वो भी है आ रहा है। नहीं खोल रहा है था। हाँ सौरभ जल्दी बता। सर 2 आए थे इसमें। हाँ ये पेपर हमारे भी नहीं है। सौरभ आएगा क्या यार है, इतने देर का तो प्रश्न ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। सर पहले में 4 फिर 5 बस 5 गुना 4 सही है। 1 1 2 3 इसमें 0 अलाउ नहीं है, तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन 5 5 5 5 पचम 25 पचम 25 625 625 गुणा 4 2500। क्या यार, आप देखो ऐसे नहीं मजा आता ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे ही करने तो फिर तो वो बढ़िया है। वो अपना सब बंद करा, बस खट खट टीचर पढ़ाता जाता है, बच्चा बस देखता रहता है। हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, वो सही है। फिर वो परीक्षा में वो देखता रहता है, हाँ हाँ क्वेश्चन, हाँ ये पढ़ा तो था। हाँ बस, हाँ हो रहा है, हाँ बस ऐसे हो गया। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे हो तो गया, लेकिन वो आप में नहीं डेवलप हुआ कि हुआ क्या। हाँ ठीक है, वो हो तो रहा है, वो हो रहा है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ ये होगा, हाँ होगा, ये होगा, हाँ होगा, पर वो सोचने की क्षमता नहीं डेवलप होगी कि वो होगा कैसे। गणित में नहीं हो पाता थोड़ा सा। ठीक है, या तो आप शुरुआत आप सोचो, फिर देखो, चेक करो कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ वीडियो रोक के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और ऐसा। रिपीटिशन अगेन अलाउ है और अंक अवेलेबल है 0 2 3 4 7 9 2 3 4 7 9। 5 अंकों का ही बनाना है। अवेलेबल है 0 2 3 4 7 9 0 2 3 4 7 9। 5 अंकों का है, रिपीट अलाउ है। अब इसमें देखना है 4 2 9 2 3 की रैंक या क्रम।
क्वेश्चन समझ में आया? वो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, नंबर्स की फॉर्म में आया है। हाँ, इसकी कौन सी रैंक होगी, मतलब कौन से नंबर पे होगा? 5 अंकों में। तो 5 अंकों की संख्याएं बनाएंगे अपन, और 5 अंकों की संख्याओं में यहां तक पहुंचना है आपको, यहां तक पहुंचना है आपको। देखिए जरा कौन निकाल पाता है। अच्छा अप्रोच बताओ, चलो अप्रोच कौन बताएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ये अप्रोच अप्लाई करनी है। कैसे अप्रोच अप्लाई करी? सबसे पहले 5 अंकों की संख्या बनाना शुरू करेंगे छोटी से छोटी वैल्यू से। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी बनेगी, 0 से तो बनेगी नहीं, ठीक है, 2 से बनेगी। 2 से बनाओ, शाबाश। 2 से बनने वाले, 2 से शुरू होने वाली संख्या है कितनी हो रही है जरा बताओ। एटलीस्ट शुरुआत कर पाओगे तब अपन पहुंच पाएंगे रिजल्ट पे। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें घर पे बैठ के। दो से बनने वाली, 2 पहले आ गया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। बताओ भाई 2 से बनने वाली, रिपीटेशन अलाउ है, बताओ। 5 अंकों की बनानी है संख्याएं तो। दो, हाँ 5 अंकों की रहेगी संख्या है तो। कितनी होगी? 25। देखो 2 से शुरू हुई, तो फिर इसके पास ऑप्शन हुए 6 ठीक है। 2 की पूरी खत्म हो गई सीरीज, 2 की पूरी सीरीज खत्म हो गई। अब अगली कहां से शुरू होगी भाई? इससे मैक्सिमम बना 2 9 9 9 9 खत्म। अब अगला सब आ गया इसमें। 6 ले ली ना ऑप्शन। करो। लॉ से आप लोगों से पूछ ले, फिर भी बताओ। इसमें भी 6 6 6 6 1296। अब 4 से हो गया, अब 4 से शुरुआत। अब 4 के बाद में फिर नेक्स्ट अंक पे चले जाएंगे। 4 से नेक्स्ट अंक सर, 4 से नेक्स्ट अंक। 4 लेते ही नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट नंबर बताओ वो क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 0। हाँ हाँ सही है सही है, 0। शाबाश भाई। 4 के बाद सबसे छोटी संख्या 0 शुरू होगी। 5 अब ऑप्शन देखो, नहीं 5 नहीं 6 6 पूरी संख्या मिल रही है 216। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 4 0 आ गया, 0 के बाद 2 4 0 2 आते हैं नेक्स्ट में। नहीं, 4 0 के बाद तो सारा कवर हो गया। अब 2 रखेंगे 0 की जगह सर, 0 की जगह नेक्स्ट में। हां 0 की जगह 2, मैं ऐसे बोल रहा हूं। हां सर ये 2 भी आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया नेक्स्ट। 4 आ गया, 2 आ गया, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो फिर आगे बढ़ो, आगे क्या लोगे? 3 हां सर 0 0 0 हां सर 0 पुनरावृत्ति लाओ। हां सर 0 होगा नहीं सर। 0 के बाद में 6 6 36। हां ये रखेंगे 2। फिर 42,000 तो आ गया। अब 40,000 हो गया, फिर 42,000 हो गया।
42,000 के बाद आपको ढूंढना है, पहुंचो जल्दी जरा, देखें कौन पहुंच पाता है। देखो 4-2 से बनने वाली डायरेक्ट ही बन जाएगी। कैसे? 4-2 आ गया, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? अपन को 9 तक पहुंचना है। 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो 9 तक, 9 से पहले पहले का ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन हुए? 1 2 3 4 और 5। इसके पास 5 ऑप्शन हुए। कौन कौन आ गया? 0 2 3 4 7। 9 नहीं आना क्योंकि 9 तो हमारा रिजल्ट है, और यहाँ तो पूरे 6, यहाँ भी पूरे 6। 6 पंजे 30। अब आप पहुंच चुके हैं 42,700 की सीरीज पूरी हो गई आपकी, मतलब 799 तक पहुंच गए। यूं पढ़ के देखो आप, 42,799 हो गया यहाँ पे, लास्ट नंबर 799, 42,799 तक पहुंच चुके हो। पहुंच गए? अब आगे बढ़ो। 42,799 के बाद 800 की सीरीज है नहीं। अब किसकी सीरीज है साहब? 42,009 की सीरीज है। 900। अब 900 के बाद क्या बन सकता है? पहले बन सकता है 0 2 तो हमारा रिजल्ट हो गया, 2 तो रिजल्ट हो गया। सोचो सोचो। 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 और 3, 2 तो हमारा फिर रिजल्ट ही हो गया। 2 को ही लेंगे, बस 0 को ही लेंगे, सॉरी बस 0 को लेंगे। तो यहाँ पे 0 ला हुआ है, यहाँ पे 0 ला हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे सब ला हुआ है 6। अब सोच के देखो कहां तक गिनती हो गई आपकी? 909 तक हो गई। 42,909 तक पहुंच गए। 42,923 तक जाना है। बढ़ो आगे। 909 के बाद 910 बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं 42, वैसे ही डायरेक्ट लिखता हूं। अब डायरेक्ट भी पहुंच जाओगे। अब तो देखो एक एक नंबर से भी पहुंच जाओगे। 42,909 तक पहुंच गए। 10 बनेगा नहीं, बताओ अब क्या बनेगा? 220, 21 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, एक है ही नहीं। 22 पहुंच गए पक्का? गिनो। 1200 1200 2400 2592 इन दोनों का जोड़। ठीक है चलो टोटल जोड़ के बताओ। ये पूरा जोड़ लो, फिर उसमें 3 जोड़ लेंगे। बिल्कुल होगा। हाँ बताओ कितना बना? है? नहीं यार,
इतना तो नहीं बनना चाहिए यार। हाँ 2997 आ रहा है आंसर। तो आ रहा है क्या? वो तो ऐसे भी आ गया सर, मिस्टेक हो गई सर ने अलग अलग कर दिया 36 अलग 36 पांच बार आपने वहां हमें गलत हो गया और गलत हो गया, हमने 5 से गुणा कर दिया डायरेक्ट 5। अच्छा आप 136 36 36 5 पाएगा इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गया ना लेकिन आंसर तक तो। चलो आंसर आ गया। वो कैसे ब्रो? तरीका डेवलप करना है ये है अभी, और डेवलप हो जाएगा विद इन द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी पहला अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट तक अब सोचो तुम्हें, अब बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रहेगी सेकंड अटेम्प्ट तक, तो डेवलपमेंट तो आएगा ही। अगर फर्स्ट में बुक हो जाए तो अच्छी बात है। है? और फर्स्ट में बुक हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है साहब। बाद में रैंक के लिए हाँ ये पहले से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। लाइक जैसे मान लो किसी की अब पहले एडवांस में जाएगा तो फिर तो अब देखो फर्स्ट टाइम जैसे किसी का मान लो बैठ गया 10,000 15,000 बाद में रैंक ही आ गई, तो अब वो कंफर्म है, वो आराम से निकाल ले जाएगा सारी चीजें। तो सीट एडवांस के लिए क्वालीफाई हो जाएगा। एडवांस के लिए तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है एडवांस में। एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, रैंक चाहिए एडवांस के लिए क्वालिफाई। जितना तो तुम्हें आ गया गणित में तो आ गया, बाकी का तो नहीं कह सकता, गणित में तो आ गया। पर टेस्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन देखे हुए आ रहे हैं। देखो डिफरेंस क्या है, वहां पे मैं 15-12 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां नए क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए। कुछ आ सकते हैं कोई तो एक आधा आ गया, दिख गया, किसी को नहीं दिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपको देखे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। देखे हुए कैसे हैं, आपके पास कंटेंट है पहले से, ठीक है। पीवाईक्यू से ही देता हूं मैं, लगभग 18 20 22 25 क्वेश्चन ना पीवाईक्यू के रहते हैं, और 5-7 क्वेश्चन इसलिए वो कराए हुए भी रहते हैं। 5-7 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े नए होते हैं, बस नए भी इसलिए कि कोई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, देख पा रहा है, या फिर वो घर पे जाके बैठ के जब पेपर हल करे तो उसको मिले कुछ नया भी, इसलिए देता हूँ। लेकिन वो टेस्ट में भी वो बात नहीं आ पा रही ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। चलो लिखो, यदि b बराबर ln 1 माइनस a, अब मुझे क्या बंद करना पड़ेगा, पेपर कराना और छोड़ना पड़ेगा आप पे, करो यहां बैठा हूं, करो। b बराबर ln 1 माइनस a एंड p ऑफ a बराबर दे रखा है आपको a प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 a क्यूब अपॉन 3 डैश डैश a 50 अपॉन 50। तब इंटीग्रेशन 0 से a t पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी डी टी। इसका मान बताना है p और मतलब इन दोनों के फॉर्म में, p a और b की फॉर्म में, ठीक है। अरे बहुत छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा ऐसे। मैं बस मुझे एक कंसेप्ट बताओ पहले, आपको ये पता है क्या कि कभी भी अगर x की पावर n माइनस 1 होता है तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं? सोचो, मन में सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, जरा बोलो सही है। इसके सोचो, ए क्यू माइनस बी क्यू बोलो ना, कुछ पैटर्न दोनों में देखो और जज करो इसमें क्या होगा, और ये याद भी रखना फिर। शाबाश,
अब ये जो लाइन है ना, ये तुम्हें सोचनी थी, ये चीज एक्स अब बोला तुमने, आंसर भी तुम्ही ने दिया एक ने, लेकिन ये तुम नहीं लेके आ पाए वो चीज। ये फर्क है बस कि हमें ऐसे सोचना भाई, हम ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब एन की जगह कुछ मान रख के देखो, जो दो फॉर्मूले याद है वो रख के दिखाया मैंने बस, वो भी तुम्हें याद है। तीसरा तुमने सोच के बता दिया, एक्स माइनस वन, जहां घात एक कम से शुरू होगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डैश डैश डैश, लास्ट में जाकर प्लस वन। ठीक है, अच्छा यूं भी बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश एन माइनस वन तक। ये हटा दो, ये ज़्यादा बेटर रखेगा, एक ही चीज़ है वो, वहाँ से पढ़ोगे तो ऐसे लिखाएगा ना, वो तो प्लस में क्रम बदल के लिख दो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही तो बात है। आ गया, तैयार हो अब इस कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए। चलो, टी की पावर 50 है ऊपर, क्या तोड़ सकते हैं? टी की पावर 50 माइनस 1 प्लस 1, ऐसे करते ही हो घटाने और जोड़ने पर। टी की पावर 50 माइनस 1, टी की पावर 50 माइनस 1, टी माइनस 1, और वो सारा शुरू करो, देखो क्या होता है। अगला स्टेप आगे मिलेगा अपन को, अभी हम सारा नहीं सोच पाएंगे, अभी हम बस शुरुआत कर पाते हैं। हमने शुरुआत सोच ली, फिर आगे की चीज हमें आगे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो लड़ेंगे प्रश्न से। लगाए तो जब आपने t माइनस वन कट गया होगा आपका, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। चलो मैं पूरा करता हूँ, आपने कर लिया ना, पहले आप लोग करो। तो ये बना 0 टू a t की पावर t माइनस वन, और बनेगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर डैश 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 टी की पावर 49, 1 माइनस टी, और ये तो हो गया इसका, ये डी टी 1/1 माइनस टी डी टी, 0 से a, सही है क्या? बिल्कुल। चलो ये काटेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आ गया, समाकलन संभव है, ये कट गया तो 1 का t, तो t स्क्वायर बाई 2, t क्यूब बाय 3 एंड डैश 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 t 50, 0 टू a प्लस 1/1 माइनस एक्स। इसमें भी गलतियां हुई है अभी, देखना 1/1 माइनस एक्स क्या बनेगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स का समाकलन, 1 अपॉन एक्स का, बस बस बस, एक्स से गुणांक का भाग लगता है, मतलब लेकिन बड़ा नहीं है अपन को यार, अपन पेपर देने जा रहे हैं आईआईटी का। हाँ ठीक है, क्या हो गया काम? देखो दोनों दिखने लग गए, देखो आप, देखो तो इस समाकलन का मान क्या आया है, इसको समाकलन को आई बोलते हैं अपन, इंटीग्रेशन, तो आई बराबर आया माइनस, ये पूरा क्या है, माइनस पी ए, देन माइनस बी। मेरा तो ये आ रहा है, देखो जरा, अभी क्या था, बस शुरुआत करने के लिए था, कोई बात नहीं, नहीं
फर्स्ट क्या है? हाँ, अब ऐसे ही फर्स्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए पेपर सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। आ गया? दो समांतर रेखाओं के दिग अनुपात, दो समांतर रेखाओं के दिग अनुपात 2 1 -1, दो समांतर रेखाओं के दिग अनुपात 2 1 -1 तथा अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा दो है, तब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा दो समांतर रेखाओं के दिग अनुपात दिए हुए हैं। अब आपको बताना है क्या होता था समांतर में, A1/A2 इज इक्वल टू, करो अल्फा बीटा दोनों के मान मिल जाएंगे, रख दो, बस हो गया। इलेवन आ रहा है, 11 आ रहा है भाई, सही है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ सही, 11 आ रहा है, बताऊंगे इसमें भी। 2 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटा 1 प्लस बीटा बराबर -1/2। कोई भी दो के सेट ले लो, हाँ उल्टा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, बटे में बराबर है बस, कोई भी। शाबाश शाबाश, मिलेंगे मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे अपन को, बस उन पर प्रहार करके आना है। चार अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2800 से छोटी है? 2800 और 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2800 अथवा 2800 से छोटी है? मतलब 2800 भी शामिल है, 2800 अथवा 2800 से छोटी हैं तथा 3 अथवा 11 से भाज्य है। इसको तो निकाल देते हैं, इसको भाज्य वाली भी सर पहले पूरी निकाल देते हैं, फिर हाँ? उसमें से 3 और 11 की भाज्य वाली कर लेंगे। हाँ ये बहुत कम आएगी, बहुत कम, 4 अंकों की तो 2800 से कम निकालता जाए।
पहले तो ये बताओ मुझे, संख्या निकालनी है, 4 अंकों से शुरुआत करनी है, मतलब 4 अंकों का मिनिमम संख्या होगी 1000 और जाएगी 2800 तक, 1000 से 2800, ये तो आपकी होगी रेंज संख्याओं की। अब बोल रहा है 3 अथवा 11 से भाजित हो। अब 3 अथवा 11 है ना, 3 अथवा 11 मतलब अथवा, अथवा मतलब संख्याएं पूछिए, प्रायिकता नहीं पूछी। प्रायिकता पूछता तो मैं पी लगाता, संख्या पूछिए तो मैं एन लगाऊंगा। तीन यूनियन 11 इज इक्वल टू एन ऑफ 3 प्लस एन ऑफ 11 माइनस एन ऑफ 3 इंटरसेक्शन 11 दैट इज 33। बिल्कुल सही है। अब ये ढूंढ के बताओ मुझे 3 से भाजित 1000 से 2800 तक कितनी संख्याएं हैं। कैसे ढूंढोगे? 3 से भाजित पहली संख्या ढूंढोगे, 3 से भाजित आखिरी संख्या ढूंढोगे, उसमें एपी लगाकर नंबर्स निकाल लोगे कितनी संख्याएं होंगी। उसी प्रकार इसमें, उसी प्रकार इसमें 2 को जोड़ोगे, 30 को घटा दोगे। हो रहा है ना? करते रहो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, करते रहो, कोई बात नहीं। चेक करते हैं, बाकी आगे चलो। हाँ बिल्कुल। हो रहा है। चलो भाई 3 से देखते हैं नंबर्स। 1002 से लेकर 2799 तक जाएगा 3 में और आएगा 600। चलो
हो रहा है। चौसठ 164 आएगा। नहीं आया क्या? अच्छा अरे ये बता 11 से भाजित पहली संख्या बताओ। सर 11 से भाजित है 1001 से 2794 सही है आपकी संख्या बेटा? 111 1000 के बाद 111 बाद आ गई। तो फिर 1000 भी चल रहा था हिसाब से। 11 का गुणज है 1000 के आगे ढूंढना है। 1000 1 2 3 4 होती है गिनती। गलत है ये, बेसिक ही नहीं गलत है। फिर संख्या नहीं ढूंढ पा रहे। अरे संख्या ढूंढनी नहीं आती है तुम्हें? 1000 में भाग दे दो, जितना वो शेषफल जोड़ दो। उधर से शेषफल घटा दो। हाँ आगे चल जाओ, शेषफल घटा दो, सर उधर से शेषफल घटा देना। बस सही है। इतना बेसिक हो गया 164। अरे यार 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट का। करो 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 करो। तैतीस में कितना है ये बता अब तू। नहीं ये बात टोटल बताओ।
हाँ भाई कितना कितना है किरण? संख्या ढूंढी क्या तूने इतनी देर में? 33 से भाग दे दे लास्ट संख्या में, जितना शेषफल बचे उतना पीछे आ जाओ। अरे स्टार्टिंग की संख्या बताओ भाई 33 वाले में। 23 से तू बता है, ये बताओ 33 का कितना आ रहा है? अरे उससे क्या देखे तू बता। 2772 लास्ट में तो कॉल कर दो। अरे यार 3 3 मिलके जोड़े में भी 33 काला नहीं ढूंढ पा रहे। बताइए 33 से भाजित कितने हैं? कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 33 से भाजित होंगी? हाँ ये आ रहे 54 और आंसर आएगा टोटल 710। आगे सर थक गया मैं तो, इतनी मेहनत करी तुमने। आगे से होता तो अगला प्रश्न है, ये टेबल है, इसमें ये एक्स है, ये एफ आई है, प्रसरण दिया हुआ है, वो अल्फा निकालना है। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 और एफ आई है 3 6 16 अल्फा 9 5 6।
याद है क्या फॉर्मूला? करो। टेबल वाले भी आते हैं क्वेश्चन जो कराए थे आपको हर एक टाइप में, सांख्यिकी में। इस बात का विशेष ख्याल रखें। निकाल लिया बेटा अल्फा का मान? क्या फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला याद है क्या सिग्मा स्क्वायर का? बताओ। हाँ वापस बोलना। अच्छा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, हाँ ठीक है। एफ आई कैपिटल एन एफ आई होता है एक्स बार का स्क्वायर। जो जो रिक्वायरमेंट है टेबल में बना दे जाओ।
फॉर्मूला तो चलो याद है, सॉल्यूशन में थोड़ी देरी है, कैलकुलेशन है, अब करो। समीकरण बनेगी। अब ऐसे क्वेश्चन तो अब आपको ही करने हैं, ठीक है। अल्फा का मान आएगा अल्फा का मान अब आराम से कर लेना बैठ के घर पे। लिखो अगला क्वेश्चन, यदि फलन f(x) अवकलनीय फलन है। अब ये आराम से कॉपी में से देखना मेथड, अगर नहीं आए तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी करने के लिए x बार निकालने के 2-3 तरीके होते हैं जो 10वीं में पढ़ते हैं अपन। di बराबर xi माइनस a, उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, d आ जाता है बीच में। और फिर होता है अगर d भी बड़ा आ रहा है तो u बराबर d बराबर तो होता है xi माइनस a, और अगर d भी बड़ा आ रहा है थोड़ा सा तो ui बराबर होता है xi माइनस a अपॉन h, जब अंतराल अवेलेबल होता है। तो अंतराल तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ di निकाल सकते हैं आप छोटा करने के लिए कैलकुलेशन। और ये मेथड आप 10वीं की किताब से देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे है ये 10वीं में, याद आ रहा हो तो। पद विचलन विधि, या उसे बोलते थे अज्यूम मीन, मतलब क्या बोलते थे यार, कल्पित मान, अरे कल्पित मध्यमान वाला, कल्पित मध्यमान निकाल के थे, अरे x बार निकालने की विधि है वो, उससे ये भी निकल जाएगा। करके बताऊँ क्या? अच्छा नया करें, हाँ ठीक है। यदि फलन f(x) अवकलीय फलन है तथा दी गई, अवकलीय फलन है तथा दी गई कंडीशन, मतलब ऐसा कब होता गणित में, स्थिति तो नहीं लिखते, कुछ और तथा दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। f(x) प्लस 3 से x ft dt अपॉन t इज इक्वल टू √x+1। तब 12 गुणा f(8) का मान ज्ञात कीजिए। 12 गुणा f(8) का मान ज्ञात कीजिए। है नहीं, समाकलन कैसे, फलन है ना, दिया क्या है, फलन अवकलनीय है, तो इसका क्या करें, अवकलन करें। लिखो है? करो करो करो, अवकलन करो। नीचे वाली माइनस के साथ आती है, लेकिन कांस्टेंट है तो जीरो जाती है, वैल्यू होती है तो आती है।
बता सॉरी x होता है तो आती है वैल्यू, क्या x होता है तो आती है। फलन का अवकलन करने पर f डैश x प्लस डायरेक्ट रखा आएगा f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 रूट x प्लस 1। मिल रहा है क्या ऐसा? f ऑफ x को क्या बोलते हैं अपन? y बोलते हैं क्या बचपन से? f ऑफ x इक्वल टू y, तो f डैश x को क्या बोलेंगे? y डैश। हाँ शुरू हो जाओ। करेंगे जुगाड़। हो जाओ शुरू। dy by dx प्लस py इक्वल टू q। p इक्वल टू 1/x, q इक्वल टू 1/2 रूट x। अगर x की जगह 3 रख दे तो f ऑफ 3 प्लस 3 से 3 कोई भी 3 से 3 तो 0, शाबाश, सेम लिमिट हो जाएगी तो 0, तो ये पूरा 0, तो f ऑफ 3 बराबर 3 प्लस 1 रूट, मतलब x का मान 3 और y का मान 2 रखा जाएगा। c के जुगाड़ के लिए x का मान 3 y का मान 2 रखा जाएगा। तो IF कितना आया? है ना, y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसा हुआ होगा। अब ऐसा हुआ तो इसमें आपको +1 जोड़ना और घटाना पड़ेगा। समाकलन कैसे कर लिया? डायरेक्ट एक जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक, सर नीचे को t मान लिया, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को ये बढ़िया लग रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। तो x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 dx प्लस c y डॉट आई एक्स, तो ये 1/2 ये बन जाएगा x प्लस 1, तो अंडर रूट x प्लस 1 dx माइनस
1/2 1/√x+1 dx प्लस सी। तो ये बन जाएगा y डॉट x बराबर 1/2 x+1 की घात 1/2, किसी की घात 1/2, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 3/2 है ना, तो 2/3 और x+1 की घात 3/2, देन माइनस 1/2 x+1 की घात -1/2, तो -1/2 + 1, तो √x+1 2/1 आएगा नहीं क्या सर? है ना, 2 से 2 कट गया, माइनस का ही आएगा ना, मतलब प्लस का बन जाएगा ना, सही है नहीं। चलो अब रख देते हैं x बराबर 3, y बराबर 2 रखने पर x y 6 बराबर 2 से 2 कट गया, x का मान 3, 3 और 1 4, 4 का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं 3 और 1 4, 4 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8/3 आएगा क्या ये, प्लस 4/3 आ रहा है, सी का मान देख लेते हैं, 2 3 2 प्लस सी, 6 में से 2 गया 4, 4 माइनस 8/3, 4 दिया 12, 12 माइनस 8 4/3 हो गया, समझ में आ गया ना, सी बराबर 4/3। एफ ऑफ 8 का मतलब है, सुन लो, एफ ऑफ 8 का मतलब है एक्स की जगह पे 8 रखना है पूरे में लास्ट में, तो सी का मान आ गया, तो y डॉट एक्स बराबर 1/3 x+1 घात 3/2 प्लस √x+1 प्लस 4/3। इसमें आप x बराबर 8 रख दीजिए, x बराबर 8 रखेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणा, ये 8 ही आया था या 12 आया था, 1 मिनट, चलो मैं वैल्यू बताओ कितना आएगा फाइनल, बारह आया होगा तो 8 करो, कहाँ पे ये प्लस का ही आएगा ना, हाँ अरे यार तुम यार माइनस ही रहेगा, मैंने इसलिए पूछा था, मुझे कोई बात नहीं, अब बताओ 6 2 8, 8 माइनस 8/3, 24 माइनस 8 16, अब सही है, अब करो, x बराबर 8 रखना है,
27 12 से गुणा करने के बाद 27 निकाल। तो तेरा कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ। नहीं यार आंसर ऑप्शन तो पॉइंट वो डायरेक्ट पूरे पूरे आ रहे हैं। पूरे पूरे आ रहे हैं ऑप्शन तो, पर मैंने ऑप्शन हटा दिए। चलो एक बार देख लेते हैं करके, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखो y गुणा x, x का मान 8 रखेंगे, y fx होता है तो 8 f ऑफ 8, x तो 8, इसका 27 आ रहा है, 17 तो सही हो सकता है, देख लेते हैं। x आ गया, y का मान fx बराबर x का मान 8 रखा, 8 और 1 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 बटा 3 9 आ गया। माइनस है ना, तो तूने तो करवाया था यार। 3 + 1 4 का 2 है ना, एक मिनट, नहीं 8 + 1 9, 9 का 3, 16 बटा 3, 9 में से 3 गया 6, 18 और 16 बल्कि 34 बटा 3, दो चौक 8 17, f ऑफ 8 बराबर 17 आ रहा है। वो इसने शायद माइनस प्लस ले लिया, वो खुद ही ने बताई थी और खुद ही ने कर लिया। सर मेरा 17 में 12 का भाग जा ही नहीं रहा था, मेरे को बताइए तो 12 का भाग निकालना है, 12 बाहर निकालना है, आंसर आएगा 17। हो गया, करे अगला। चलो एक और लेते हैं, लिखिए भाई, y बराबर fx एक परवलय है, y बराबर fx एक परवलय है। जिसकी नाभि है -1/2, 0 तथा नियता, ये तो हो गई नाभि। नियता समीकरण के रूप में होती है, याद है, y बराबर -1/2। नाभि और नियता से ये पता लगा सकते हो कि किस आकृति का है। बताओ नाभि और आकृति, मुझे अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मुझे सिर्फ आकृति बताओ आप। तो यहाँ पे आकृति कैसी हो सकती है पैराबोला की? 4 मुंह होते हैं पैराबोला के, टू 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 टू, ये कौन सा वाला है? नियत, ये दोनों देख के पता लगा सकते हो क्या? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ये बताओ, आराम से सोचो, 1 2 3 4 में से सोचो, पहला, दूसरा, तीसरी कटोरी, चौथा उल्टी कटोरी। उल्टी कटोरी पे कौन कौन है? चौथे पे उल्टी कटोरी 1 2। हाँ अब बताओ, तुम्हारा बताओ, पहला है दूसरा, ऐसे बोलना, पहला ये है दूसरा ये है, दूसरा, ठीक है। तू बता भाई सौरभ, वो तो काम कर रहा है दूसरा। कर ले, टेंशन मत लेगा, मेरी क्लास में आराम से बिंदास। सबने गलत चुना। सबसे पहले नियता पकड़ा करो। नियता क्या है?
y बराबर -1/2, खींचो नियता मन में, नीचे आ जाए। x इधर होता है, y इधर होता है, y में नीचे हो -1/2 आ गई, हाँ y में ये अपना हो गया, y में -1/2, ये आ गई नियता। नियता ऐसी है तो वो कैसा बनेगा? बना दे। नियता कहाँ होती है भाई साहब? नियता कहाँ होती है? सर नहीं है तो वो अरे पिंटू तेरे आगे वाला बस भूल गयो पढ़ा ही नहीं, ये होता है पैर वाला। तो नियता पीछे चलती है, और कितनी पीछे चलती है क्या दे क्या? हाँ, ये सर ये मतलब ये है ना X बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। X बराबर माइनस है। हाँ तो ये x बराबर -a और नाभि इधर होती है हाँ सर a,0, तो ये बोला जाता है जितनी नाभि आगे होती है उतनी ही नियता पीछे होती है। समझ गया सर अब आई याद में। अब आई समझ अब वही समझ में, अब समझाया था पूरा। ये तो समझ में आ गई वाह वाई बराबर y बराबर -1/2 है, तो नियता अपनी कहाँ चली गई? पीछे चली गई। नहीं तो ऊपर की ओर है ना सर। पीछे लेके गए तो ये y बराबर -1/2 यहीं पे तो खींचेगा। ये तो कोई ने बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो किस प्रकार का दिखेगा? इस प्रकार का दिखेगा, हाँ सर। कटोरी। ठीक है, खींचेंगे बाद में, अभी सिर्फ बेसिक। जितना नाभि आगे जाती है उतनी ही नियता पीछे जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलो बढ़ते आगे। अब लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि, अभी क्वेश्चन मैंने बोला था पूरा नहीं हुआ, दिया है कि tan इनवर्स रूट fx, tan इनवर्स रूट fx प्लस साइन इनवर्स रूट fx प्लस 1 रूट fx प्लस 1 बराबर π/2 है, ये दिया हुआ है। तब x के हलों की संख्या बताइए, x के हलों की संख्या बताइए, x के हलों की संख्या बताइए। कुल मिला के आपको समीकरण तक पहुंचना है, किसके? परवलय के। अगर परवलय के समीकरण तक आप सही सही गाड़ी में बैठ के पहुंच गए तो आप हलों की संख्या तो डायरेक्ट निकाल दोगे। अब बात ये है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये दिया हुआ है, ये क्या लफड़ा है, ये क्या है fx, ये fx डिसाइड करेगा ये। हाँ सर वाई ठीक है, अब इस fx तक पहुंचने के लिए कुछ बैठाना पड़ेगा। देखें जरा ये कब कब वैलिड हो सकता है, ये कंडीशन कोई बता सकता है कि कब वैलिड हो सकती है? इतना सा सोच के बता दो, कब वैलिड हो सकती है, इन दोनों का योग कब π/2 हो सकता है। कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल लॉजिक लगाना है, लॉजिक से काम हो जाएगा। बोलिए। सर इधर को जाएगा रूट में ये सर यस, ये 10 है नहीं ये और 10 1 माइनस बना देगा ये 10 को सर ऐसे कर लेंगे। सर वो कितना 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर अरे कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अच्छा सर कोई बात नहीं। ये बात है कि दिमाग लगाना होगा। बस या वैसे सर 10 में बदल दिया नहीं साइन में बकवास में ऐसा हो सकता है। लॉजिक लगाना है। मैं हिंट देना tan इनवर्स रूट fx है, वैलिड कब होगा? जब fx पॉजिटिव होगा। ये तो बेसिक रूल तो सिखाया था रूट वाला। ठीक है, ये कब वैलिड होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बोल रहा है fx का मान 0 से बड़ा हो तभी मैं वैलिड होऊंगा। ये भी बोल रहा है fx प्लस 1 का मान 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, साइन इनवर्स में मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? -1 से प्लस 1 से ऊपर नहीं जाएगा। प्लस 1 कब बन सकता है ये? जब जीरो है सही है
अतः दोनों को अच्छे से रीड करने पर, प्रांत वाली कैलकुलेशन करने पर ये पाया गया कि fx का मान 0 ही होगा, तभी ये संभव है। अब रख के देख लेते हैं संभव है कि नहीं है। fx 0 रखा, tan इनवर्स 0 0, sin इनवर्स उसके अलावा ये मान संभव ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही fx जब यहां रखोगे, यहां आपने सोच लिया सर 2 रख लो, लेकिन 2 इधर भी काट देगा गणित, ठीक है, और नेगेटिव में वैसे ही नहीं रख सकते। मिल गया अपना जवाब पूरा। तो fx बराबर 0 होगा। इसका काम इतना ही था, यह देने का। तो fx बराबर 0 होगा, मतलब y बराबर 0। fx बराबर 0 तो y बराबर 0 हो गया। y बराबर 0 कौन सा क्या होता है? y बराबर 0 होता क्या है? y बराबर 0 x अक्ष होता है, x अक्ष पे y बराबर 0 चलता है ना, ठीक है। मिल गई सारी चीजें। चलो अब आ जाओ इधर। अब आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में नाभि दी हुई है, नियता दी हुई है और डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी आपको बेसिक लॉजिक बताया कि जितना नाभि आगे होती है उतनी ही नियता पीछे होती है, और बीच में क्या होता है? शीर्ष होता है, शीर्ष। मैं अब उस चित्र में बताऊंगा, आप इस चित्र में अप्लाई करना। मैं सीधे चित्र में बताता हूं। ये होते थे शीर्ष, ये होती थी नाभि, और ये होता है नियता। अब इन तीनों का लॉजिक कंबाइन करके अप्लाई करो यहां पे, और डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ऊपर बनेगा कहां से? शीर्ष से होंगे। पहले नाभि को लेके जाओ ना। नाभि कहाँ है भाई? -1/2, x पे -1/2, x पे चलो -1/2 चले गए। यहाँ पे नाभि, नाभि बिल्कुल इसके शीर्ष के सामने आती है, ध्यान रखें, शीर्ष के सामने आती है, बिल्कुल शीर्ष के सामने आती है। देख लो नाभि वहीं से घूमता है, तो इसके सामने शीर्ष आएगा। और ये -1/2 ये है, और यहाँ पे ये टोटल -1/2 है, तो शीर्ष कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो ये ऊंचाई 1/2 है, 1/4 में आएगा। तो क्या निर्देशांक हो गए इसके? शीर्ष निर्देशांक बोलो। शीर्ष निर्देशांक x पे कितना चला? समझ में आया क्या? शीर्ष पे पहुंच गए क्या आराम से चित्र देख के? हो गया? समीकरण लिखनी है। कौन सा परवल है ये? x² बराबर, शाबाश, ये तो अलग ही खिलाड़ी है यार। x² बराबर 4y है ना। और वक्र कैसा हुआ है? शिफ्टिंग वाला रूप है, शिफ्टेड है। अब शिफ्टिंग को अप्लाई करो इस पे। लिखो 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 लिख लो, इतना लिख लो। शीर्ष कैसे निकाला बेटा? शीर्ष देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करो। शीर्ष क्या होता है? ये नाभि आपके पास है, नियता की समीकरण आपके पास है, जितनी नाभि की दूरी होती है उतनी ही यहाँ पे नियता की दूरी होती है। तो यहाँ पे नाभि और नियता के बीच में दूरी कितनी है? नापो ना, ये कितने पर है? यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कितना हुआ ये स्केल से नापोगे तो? -1/2। तो दूरी तो 1/2 है, नीचे की तरफ 1/2 की दूरी है। तो शीर्ष कहाँ होगा? बीच में होगा। बीच में कितना आएगा? -1/4।
और होता किसके, नाभि के सामने होता है, इसलिए यहाँ पे आया। हाँ भाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की साइड में क्या है मान, शीर्ष से देखो ये फिर समीकरण कैसे लिखते हैं इसकी, ये मैंने बताई थी आपको, y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और a का मान क्या आता है सर ए का मान मतलब इसको गुणा यहाँ पे चित्र में a क्या होता है, सर दूरी ये दूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे दूरी कितनी है, नहीं सर 1/4 दूरी है 1/4 शीर्ष की और नाभि की या फिर शीर्ष और नियता की। तो ये अच्छा x में शिफ्टिंग कितनी है, सर प्लस हो जाएगा, शाबाश, x प्लस 1/2 4 गुणा 1/4 y प्लस 1/4, करो हल। हल कीजिए, हलों की संख्या याद कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स है ना, बराबर 4 से 4 कट गया, y प्लस 1/4 1/4 कट गया, y का मान तो ऑलरेडी आ चुका है 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, x कॉमन लिया, x प्लस 1 बराबर 0, दो हल होंगे, हलों की संख्या 2 होगी। और हलों का मान जो है वो भी आपको दिख रहा है। आया क्या समझ में क्वेश्चन, वापस से रिपीट करूं एक बार, नहीं है जरूरत, पक्का कर दो, चलो क्या जा रहा है। पहले सबसे पहले इसको अच्छे से बेसिक को समझते हैं, बेसिक पैराबोला कैसे लिखा जाता है। बेसिक पैराबोला हो जो लिखा जाता है तो हम बोलते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ए होता है इसकी शीर्ष व नाभि के मध्य की दूरी, ठीक है, और नियता और नाभि के मध्य बीच में बिल्कुल शीर्ष आता है और नाभि के सामने आता है, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन रहती है इसकी। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बेसिक था कि fx का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन इनवर्स कहता है fx प्लस 1 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट साइन इनवर्स का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, इस वजह से fx 0 ही पॉसिबल है, ठीक है। तो fx 0 ही पॉसिबल है, तो इन दोनों से कंक्लूजन निकला। फिर हमने रिवर्स चेक किया तो भी हमारा आंसर सही निकला। अब ये fx बाद में काम आएगा लास्ट में जाकर, तो y बराबर 0 बन गया, ठीक है, लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब बात आती है चित्र की, तो नाभि और नियता को देख के ही हम चित्र बना रहे हैं। नाभि हमने देखी, नियता हमने देखी, नियता खींची, नाभि हमने सामने रख दी, नाभि के बिल्कुल सामने आएगा शीर्ष और दोनों के बीच में आएगा, तो दूरी 1/4 थी तो इसलिए 1/2 पर आया, ठीक है, और सामने आएगा इसलिए ये -1/2 खिसका हुआ था तो -1/2 यहाँ पे आ गया, और ये जो लंबाई है y की ये -1/4 आ गई क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। नियता हमेशा परवलय से पीछे की तरफ होती है, जहां नियता होगी मुंह परवलय का उसका अपोजिट होगा, तो इसलिए पहले नियता खींची गई तो मुंह पता लग गया कि ऊपर की तरफ है कटोरी, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका होता है, ये रूप हो गया x² बराबर 4ay, x में शिफ्टिंग देखेंगे 1/2 की है, -1/2 की है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि x माइनस होता है, ठीक है। ये अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता ना, ये चित्र बनाओ, तो आप बना देते शायद शिफ्टिंग करके। अब की बार उल्टा पूछा चित्र, आपको चित्र की व्यवस्था दे दी गई, आपसे बोला समीकरण बनाओ, ठीक है,
तो यहाँ पे इसको लिख दिया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a होता है इन दोनों के मध्य दूरी किसकी, शीर्ष और नाभि है, शीर्ष और नियता की, कुछ भी बोल सकते हैं। तो शीर्ष और नाभि की दूरी है 1/4। दूरी नेगेटिव में नहीं लेंगे, सिर्फ दूरी बोला है मैंने, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला, ठीक। कहीं दिमाग लगाओ, दूरी उल्टा, जब ये चित्र उल्टा होता था अपने ऑटोमेटिकली एक ऊपर नेगेटिव में शो करते हो, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होता अगर ये चित्र उल्टा होता, ठीक है। और y में शिफ्टिंग है -1/4 की, तो y प्लस 1/4 हल किया, y का मान 0 रखा, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, x के 2 मान आ गए, हल हो गया, ठीक है। तो करते हैं हम खत्म आज की क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है बच्चों।